Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल अग्निपथ डिफेंस अकेडमी। जैन सभी दोस्तों को आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अग्निपथ डिफेंस अकेडमी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का लगभग पार्ट कंप्लीट हो चुका है, एक कॉन्सेप्ट और बचता है, उसको आज हम क्लियर करेंगे और उसके बाद कल से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप आप सभी लोगों को जितना पढ़ाया हुआ है उतना समझ में आ रहा होगा। देखिए, आप लोग क्या है, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस में क्या होता है कि प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा जो लेवल है वो कहाँ तक है। तो कल तो आपने देखा ही होगा कि आगरा में मस्ती करी थी हम लोगों ने, और आप भी करते रहिए। देखिए, क्या होता है कि कहीं ना कहीं घूमते रहिए तो उससे माइंड फ्रेश रहता है, तो उससे माइंड फ्रेश रहता है तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। हेडिंग डाल लीजिए, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर। जैसे नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसको आज हम देखेंगे। हेडिंग डालिए, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर। क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर। इन नंबरों पे आधारित प्रश्न 1 से 10 तक नंबर दे दिए गए और आपसे कह दिया जाएगा कि 4 अंकों की कितनी प्रकार से संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर। ये लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है आपका, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम कल से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी लोग जितना शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। देखिए, आपका शेयर और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में कुछ चला नहीं जाएगा, लेकिन हमको इससे मोटिवेट मिलता है तो हम अपना ज़्यादा एफर्ट देने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए हेडिंग डाल लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल के तौर पे लिया, एग्जांपल तो 1 2 3 4 5 और 6 तक लिया और इसमें लिख दिया से बनने वाले, यानी ये आपके नंबर है। 1 2 6 आपके नंबर दिए, 6 आपके नंबर दिए हैं और इन्हीं नंबरों को प्रयोग करके आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या आएगा, देखिए पहला क्वेश्चन आएगा कि 4 अंकों की 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। देखिए, 4 अंकों की, इन क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि 4 अंकों की बोला गया है, तो 4 अंकों की क्या होगा, 4 अंकों की। देखिए, ये क्वेश्चन दो प्रकार से आता है। ये क्वेश्चन दो प्रकार से, एक में आएगा कि पुनरावृत्ति, या दोहराया जाए या पुनरावृत्ति, या फिर सेकंड नंबर पे आ जाएगा कि दोहराया ना जाए। ये दो क्वेश्चन आते हैं। देखिए, ये दो क्वेश्चन आएंगे। अब पुनरावृत्ति और ना पुनरावृत्ति के दो क्वेश्चन आते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में बोला है कि 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, ये तो हो गया है। अब क्वेश्चन में बोल देगा कि पुनरावृत्ति हो, यानी कि रिपीटिशन अलाउड है। अब रिपीटिशन अलाउड है यानी कि 4 अंकों की बोली गई, तो 4 हम 4 खाने बनाएंगे, 3 4। हमारी संख्याएं कितनी, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें बोला जाए कि दोहराया जाए यानी पुनरावृत्ति हो, रिपीटिशन अलाउड है। अब रिपीटिशन अलाउड है तो 4 अंकों की है और 6 नंबर दिए हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6। इन 4 अंकों की संख्या बन गई जिसको हम 1 2 3 4 5 6 से बना सकते हैं।
अब 6 यहाँ पे क्यों रखा, क्योंकि नंबर दिए गए 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। तो ऐसे प्रकार से 6 नंबर यानी कि 6 प्रकार से हम बना सकते हैं। तो हमारे जो नंबर होंगे वो 4 अंकों की संख्या बनाने के लिए 6 6 6 हर एक बार आएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि पुनरावृत्ति हो। अब पुनरावृत्ति ना हो, 1 2 3 4, 4 अंकों की बनानी है, पुनरावृत्ति ना हो। टोटल नंबर दिए गए 1 2 3 4 5 6। हमने कहा आपसे, हमने एक नंबर यहाँ पे डाल दिया, एक नंबर यहाँ पे डाल दिया, 6 नंबर मान लीजिए हमने यहाँ पे डाल दिया, या फिर हमने मान लीजिए यहाँ पे डाल दिया 5 5। अब 5 डाल दिया तो इसके डालने के तरीके, इसके डालने के तरीके 6 होंगे, क्योंकि देखिए 6 नंबर है तो हमने 6 को एक डाल दिया, कोई मान लीजिए एक कोई नंबर डाल दिया, तो 6 में से कोई एक डाल दिया, तो यहाँ पे नंबर बचे कितने, 5 नंबर बचे कितने, 5। अब 5 में से, अब मान लीजिए हमने 6 डाल दिया तो बचे 5, अब 5 में से हमने एक और मान लीजिए कोई डाल दिया, हमने मान लीजिए 2 डाल दिया, अब 2 डाल दिया और 6 डाल दिया, तो 1 2 3 4, 4 अंक बचे। अब 4 यहाँ पे डालने के तरीके हो जाएंगे। अब अंक कितने बचे, 1 2 3, अब 3 अंक बचे हैं तो यहाँ पे 3 तरीके हो जाएंगे। इस तरीके इस क्वेश्चन को करते हैं, नोट कर लीजिए। अब इसका आंसर क्या होगा, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। अब जो कुछ भी हो 6, जो कुछ भी हो आपका आंसर होगा यहाँ पे 6 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 4, जो कुछ भी हो आपका आंसर होगा। हमने क्या किया, देखिए 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, अगर दोहराया यानी पुनरावृत्ति हो, रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड है तो हमने 4 अंकों की है तो नंबर हमारे 6 हैं, तो 6 को हर एक प्रकार से डाल सकते हैं। यहाँ पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, ऐसे डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला रिपीटिशन अलाउड नहीं है, यानी दोहराया ना जाए। अब दोहराया नहीं जाएगा तो हमने मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर डाल दिया कोई, तो एक डालने के बाद देखिए यहाँ पे तो 6 तरीके होंगे डालने के, क्योंकि मैंने एक डाल रहे हैं तो एक 6 अंकों को कोई सा डाल सकते हैं। लेकिन एक जब यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, बोला गया दोहराया ना जाए, जब एक यहाँ पे फिक्स हो जाएगा तो हमारे पास नंबर बचेंगे 5। अब 5 में से हम यहाँ पे कोई सा भी डाल सकते हैं, यहाँ पे कोई सा भी डाल सकते हैं। हमने मान लीजिए कोई सा एक डाल दिया तो हमारे बचे नंबर 4। अब 4 में से यहाँ डाल दिया तो बचे 3। अब इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, एक सम संख्याएं पूछा गया। अब सम संख्याओं के लिए क्या करेंगे, देखिए हमें बनानी 4 अंकों की, तो पहले आपका काम यही होगा 4 खाने बनाइए। अब देखिए सम संख्याएं, यानी सम संख्या का रूल क्या होता है कि ये जो नंबर होता है यहाँ पे आपकी सम संख्या आनी चाहिए, यहाँ पे आपकी सम संख्या आनी चाहिए। बाद बाकी आगे कुछ भी हो, लेकिन जो लास्ट वाला होता है वहां पे आपकी सम संख्या आनी चाहिए। नंबर कितना दिया गया, 1 2 3 4 5 6 6। इसमें सम संख्या कितनी है, सम संख्या है 1 2 3 3 है। अब 3 संख्याओं को यहाँ पे कितने तरीके से डाल सकते हैं, 3 तरीके से डाल सकते हैं। रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड है। अब 3 संख्याओं में से हमने कोई एक संख्या डाल दी, अब बची कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 5 है। लेकिन यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड है, इसको भी दोहराया जा सकता है। तो यहाँ पे भी तरीके से 6 होंगे, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 3, ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे रिपीटिशन नॉट अलाउड है, यानी दोहराया ना जाए, दोहराया ना जाए। अब 6 संख्याएं हैं, जैसे सम संख्याएं 3 है, 1 2 3। अब 3 संख्याओं से हमने कोई यहाँ पे डाल दिया, मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 डाल दिया। अब 2 डाल दिया तो इसको तो आगे भर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे दोहराया नहीं जाएगा, दोहराया नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जब एक हमने डाल दिया कोई नंबर, मानिए हमने 2 नंबर डाल दिया, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 से। अब 5 नंबर को यहाँ पे डालेंगे, कुछ डाल देंगे। अब रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो 5 के बाद यहाँ पे 4 डालेंगे, यहाँ पे 3 डालेंगे, यानी कि 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 3, ये आपका आंसर होगा। यहाँ पे जो भी आप आएगा गुणा करके वही आपका आंसर होगा, नोट कर लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहीं पे क्वेश्चन आता है कि यहीं पे क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे विषम संख्याएं कितनी होंगी, विषम संख्याएं कितनी बनाई जा सकती हैं, यानी कि विषम। ये 4 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, पुनरावृत्ति हो और पुनरावृत्ति ना हो। आपको 4 खाने बनाने, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए विषम संख्या, विषम संख्या के लिए आपको लास्ट में देखना पड़ेगा, लास्ट में देखना पड़ेगा, लास्ट में देखना पड़ेगा। नंबर दिए गए हैं 1 6 6। अब इसमें देखेंगे कि विषम, अब विषम है तो विषम संख्या देखेंगे कौन कौन सी है, यानी कि 1 2 3। अब 3 संख्या विषम है तो 3 संख्याओं में से यहाँ पे हम कोई से भी एक डाल सकते हैं। हमने मान लीजिए 1 नंबर डाल दिया। अब आगे बोला यानी कि जो यहाँ पे डाला गया वो यहाँ पर भी दोहराया जा सकता है। तो टोटल बेस होंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 6 6 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 3, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा, जो भी आएगा नहीं जाएगा। मान लीजिए विषम संख्या 1 2 3 है, हमने यहाँ पे 5 नंबर डाल दिया, 5 नंबर, यानी कि देखिए 1 2 3, 3 संख्याओं में से कोई भी संख्या हम यहाँ पे डाल सकते हैं। हमने सपोज करी यहाँ पे 5 नंबर डाल दिया। अब 5 नंबर डाल दिया, यहाँ पे आप 1 भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तरीके 3 होंगे, तरीके 3 होंगे। तो अब यहाँ पे जो हमने 5 नंबर डाल दिया वो दोबारा तो रिपीट होगा नहीं। अब बचे कितने, 1 2 3 4 5, 5 तो नहीं रिपीट होगा, लेकिन 5 बचे हैं, तो 5 यहाँ पे आएंगे। अब 5 के बाद कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, 4 के बाद 3 बचेंगे, यानी 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 3, जो भी आएगा आपका आंसर होगा। नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आता है। क्वेश्चन आएगा कि 4 अंकों की कितनी 3000 से अधिक संख्या बनाई जा सकती है, यानी कि 4 अंकों की 3000 से अधिक, 4 अंकों की। अब देखिए 3000 1 2 3 4, ये भी 4 अंकों की है, तो आपको 4 खाने बनाने हैं। अब आपसे बोला जाएगा कि देखिए, आपसे एक बात ध्यान रखें, अब बोला जाएगा 3000 से अधिक या 2000 से कम या 5000 से अधिक, तो आप यहाँ पे देखेंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे। अगर बोल दिया जाए सम विषम, तो लास्ट वाले को देखते हैं, लास्ट वाले को देखते हैं। देखिए दोहराया जाए, पुनरावृत्ति और रिपीटिशन अलाउड, रिपीटिशन अलाउड। अब 4 अंकों की संख्या बनानी है, वो भी 3000 से अधिक। अब 3000 से अधिक हम क्या डाल सकते हैं, यहाँ पे 1 को भी डाल सकते हैं, 2 को भी डाल सकते हैं, सॉरी इनको नहीं डाल सकते क्योंकि ये कम हो जाएगी, तो 3 को डाल सकते हैं, 4 को डाल सकते हैं, 5 को, 6 को, यानी 4 अंकों को हम डाल सकते हैं। यहाँ पे 4 अंकों को डाल सकते हैं, क्योंकि अगर 2 डालेंगे तो ये 2000 की हो जाएगी, और बोला गया कि 3000 से अधिक, तो यहाँ पे अगर 3 डालेंगे तो आगे जो भी नंबर आएगा वो भी 3000 से बड़ी होगी। तो हमने क्या किया, 1 2 3 4, अब यहाँ पे डालने के तरीके हो जाएंगे 4, यानी 4 में से हम कोई भी संख्या डाल देंगे तो 3000 से अधिक हो जाएगी। अब दोहराया जाए, अब जो यहाँ पे संख्या डालेगी वो भी यहाँ पे पुनरावृत्ति हो सकती है, यानी रिपीटेशन हो सकती है। तो टोटल नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 6 6। आंसर आ जाएगा 4 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन दोहराया ना जाए, रिपीटिशन नॉट अलाउड। अब रिपीटिशन नॉट अलाउड है तो 4 अंकों की कितनी संख्या 3000 से अधिक बनेगी, 4 अंकों से कितनी, देखिए 3000 से अधिक 1 2 3 4, अब 4 में से हम यहाँ पे कोई एक डाल सकते हैं। अब हमने समझा
कि यहाँ पे 5 डाल दिया। अब 5 डालने के बाद हमारे 1 2 3 4 5 5 नंबर बचे, यहाँ पे 5 डालेंगे, फिर एक यहाँ पे और पड़ जाएगा, यहाँ पे 3 4 बचेंगे, फिर यहाँ पे एक और पड़ जाएगा तो यहाँ पे 3 बचेंगे, यानी कि 4 गुणे 5 फिर 4 गुणे 3, जो भी आएगा आपका आंसर होगा। नोट करिए। तो ये सेम क्वेश्चंस बनते हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी है, आप नोट कर लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन आता है जीरो का भी देख लेंगे। आप लोग शेयर जरूर करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। देखिए क्वेश्चन आएगा जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 से 4 अंकों की बनने वाली संख्या, अगर देखिए रिपीटिशन अलाउड हो और देखिए रिपीटिशन अलाउड और रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड और रिपीटिशन नॉट अलाउड, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 से 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। अब ये 0 है, इसका बहुत ही अच्छा रोल होता है। देखिए 4 अंकों को बनानी है तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। आपसे बोला गया कि यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड है, यहाँ पे रिपीटिशन नॉट अलाउड, लेकिन क्वेश्चन बोला गया 0, अब 0 आ गया तो 0 देखिए, अगर यहाँ पे सपोज करिए आपने 0 डाल दिया, 0 डाल दिया, अब 0 डालेंगे तो आपकी जो संख्या होगी वो 3 अंकों की, देखिए किसी संख्या के आगे 0 लग जाए तो वो 3 संख्या की हो जाती है, यानी कि जो 0 होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो हम अगर यहाँ पे 0 डालेंगे तो 4 संख्याओं की हमारी बनेगी वो 3 ही की रह जाएगी, तो यहाँ पे 0 डाल नहीं सकते। 4 5 6 7 7 है। अब 7 नंबरों को यहाँ पे डालने के तरीके कितने होंगे, जबकि रिपीटिशन अलाउड है। अब यहाँ पे 0 को डाल नहीं सकते, 0 को डाल नहीं सकते, तो यहाँ पे बचे कितने तरीके, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 बचेंगे। तो 7 तरीकों में से यहाँ पे किसी को एक डाल सकते हैं, लेकिन अब रिपीटिशन अलाउड है तो जहाँ पे जो पड़ गया वो आगे पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 0 डाल नहीं सकते तो उन्हें 0 नहीं डाला, 0 नहीं डाला, लेकिन अब 0 पड़ेगा। अब 0 यहाँ पे कहीं पे 0 लगा देंगे तो हमारी 4 अंकों की संख्या है वो बनी रहेगी। तो मान लीजिए अब 1 2 3 4 5 6 7 8, अब रिपीटिशन अलाउड है तो 8 8 8, यानी 7 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, जो आएगा आपका आंसर होगा। अब रिपीटिशन नॉट अलाउड, अब 0 आगे डाल नहीं सकते क्योंकि 0 आने से हमारी संख्या 3 अंकों की हो जाएगी। तो संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 अंकों में से हमने यहाँ पे कोई एक अंक डाल दिया, कोई एक अंक डाल दिया। अब मान लीजिए हमने 6 डाल दिया तो इसका यूज नहीं होगा। अब बचेंगे कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि अब 0 को भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो यहाँ पे 7 फिर 6 फिर 5, यानी कि 7 गुणे 6 गुणे 5, जो भी आएगा आपका आंसर होगा। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद।